हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी का जो शेयर है वो हाल फिलहाल में थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है। रीज़न ये है कि भैया डिविडेंड की जो डेट थी वो यहाँ पर आई थी, जिसके चलते अगर हम देखें तो ये बस प्राइस एडजस्टमेंट है। उसके अलावा एक बड़ी अपडेट्स भी आ रही है कि दोबारा से डीमर्जर की बातें चलना शुरू हो चुकी है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है 440 के आसपास। आज 1.5% की गिरावट ज़रूर है, बल्कि बाजार में भी आज बहुत बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स अगर देखें तो 400 से 500 अंक की गिरावट दिखा रहा है। और इवन पिछले एक महीने में अगर हम देखें आईटीसी की, तो देखो तेज़ी बनी थी, 419 रुपये से बड़ी रफ्तार थी, यहाँ पर 450 पर गया। और आज ये जो गिरावट आई है उसका सिंपल रीज़न है डिविडेंड। डिविडेंड जो पे आउट होने वाला है ये उसी का प्राइस एडजस्टमेंट है। और आज के दिन जो कल का दिन था वो उसका रिकॉर्ड डेट था। 6 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड अनाउंस होने वाला है, मतलब डिविडेंड आपको मिलने वाला है और उसी का ये है। और इवन 2 बार है ये। अगर आप देखो तो इसी साल इसने फरवरी में 6 रुपये का डिविडेंड पे किया था। इस बार 2 बार है, एक स्पेशल डिविडेंड है और एक नॉर्मल डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है। तो पहले 2 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे। तो देखा जाए तो बस ये प्राइस एडजस्टमेंट है और ये बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ा डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट्स है कि भैया उनका जो होटल बिजनेस है वो यहाँ से डीमर्ज हो सकता है। देखिए, आईटीसी लिमिटेड में भी सब कुछ एक ही के अंदर क्लब है। इनका सिगरेट टोबैको बिजनेस की बात करें, इनके एफएमसीजी बिजनेस की बात करें, इनके होटल बिजनेस की बात करें, इनके आईटी बिजनेस की बात करें, एग्री बिजनेस की बात करें, सब कुछ एक ही के अंदर में है ये अभी। लेकिन आने वाले दौर में मैं ये कई बार बोल चुका हूँ कि धीरे धीरे आईटीसी का प्लान है कि भैया सब कुछ डीमर्ज करने का, उनमें से शुरुआत होने वाली है होटल बिजनेस से यहाँ पर। और अगेन ये वही है कि प्रपोजल जो है वो अभी भी है टेबल पर। यहाँ पर अगर आप देखो, द प्रपोजल टू डीमर्ज द होटल बिजनेस वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग वन फॉर द कंपनी, बट इट वॉज पुट ऑन होल्ड एज पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के चलते उसको होल्ड पे रखा गया, लेकिन अभी चीज़ें बेहतर हो रही है तो वापस से डीमर्ज होगा ये। और अगर होगा ना तो अच्छा प्राइस मिलेगा, और जिनके पास आईटीसी का शेयर है उनको इसके एक्स्ट्रा शेयर भी मिलेंगे यहाँ पर। विद अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन बिजनेस इन द पास्ट शेयर ड्रिवन बाय पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड इन कंपनी हैज़ वंस अगेन ब्रॉड बैक द प्रपोजल फॉरवर्ड। जाहिर सी बात है, कोविड की वजह से डेंट लगा ज़रूर था और अभी वापस से डिमांड जब लौट रही है तो कंपनी इस प्रपोजल को वापस से लेकर आ रही है, जो कि अच्छी बात है यार, अच्छी बात है अगर लेकर आ रही है तो। यहाँ पर अगर देखो तो आईटीसी वेर ऑल्सो ट्रेडिंग एक्स डिविडेंड ऑन ट्यूजडे विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड अनाउंस अलॉन्ग विद द मार्च क्वार्टर रिजल्ट। तो जो 2 बड़े डिविडेंड्स है यहाँ पर, ये बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ी बात है। यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर टुगेदर द इंटरम डिविडेंड वॉज 6 रुपीज़ पर शेयर। एफएमसीजी मेजर वुड टोटल पे आउट रुपीज़ 15.50 रुपीज़ इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 15 रुपये 15.5 रुपये का डिविडेंड ये पे कर रहा है, जो कि बड़ी बात है ये। और जिनके पास है भैया पैसा डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा ज़रूर। और जहाँ तक बात करी जाए आईटीसी को लेकर, तो देखो आईटीसी दमदार कंपनी है ज़रूर। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखो तो अभी भी जो इसका पी रेशियो है वो 29 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी जो है उससे कम ही है। करंट रेशियो 2.81 का है। आरओई भी अच्छा है। लो इक्विटी टू डेट रेशियो भी यहाँ पर अच्छा है। लो डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर बेहतर है। मार्केट कैप देखिए तो तकरीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अच्छा मार्केट कैप ये होल्ड कर रहा है। डिविडेंड शानदार पे कर रहा है। पिछले साल भी इसने 2 बार पे किया था, पहले 5 रुपये 25 पैसे, फिर 6 रुपये 25 पैसे, और इस बार धमाका कर दिया है। इस बार इसने कुल मिलाकर 15 रुपये 50 पैसे का पे किया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड के आप कह सकते हो। और ये हर साल बढ़ रहा है। अगले साल इससे ज़्यादा का डिविडेंड मिलेगा आपको। अगर होटल बिजनेस डीमर्ज भी हो गया तो वो भी आपको डिविडेंड पे ज़रूर करेगा। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो शानदार आए थे। इनके रिजल्ट्स देखो तो इनका जो रेवेन्यू जो था वो 19,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले भी इनके रेवेन्यू 19,800 करोड़ के थे, लेकिन तब प्रॉफिट था 4,460 करोड़। अभी प्रॉफिट है 5,225 करोड़। मतलब मार्जिन काफ़ी बेहतर हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो, जो इनका मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको, वहाँ पर डेफिनेटली हाई मार्जिन वाला गेम है वो, और कहीं ना कहीं वहाँ पर डिमांड लौट रही है। कोविड के टाइम पर उसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा झटका लगा था। अभी भैया
वहाँ पर डिमांड लौट रही है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है, इनके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इनके करंट असेट्स भी अगर आप देखो, टोटल असेट्स तो 77,196 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, और वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो देखो एज सच कोई प्रमोटर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और पब्लिक के पास 14.54% की होल्डिंग है। एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी में 43.35% की बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो एफआईल्स लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और म्यूचुअल फंड के पास भी 9.47% है, इंश्योरेंस के पास 20.40% है, और 12.24% की होल्डिंग फाइन्स अदर डीएल्स की बात है, जिसमें से एक गवर्नमेंट भी है। सरकार भी आईटीसी में बहुत बड़ी क्वांटिटी ओन करती है। और देखो बीच बीच में ये खबरें उड़ती रहती है कि सरकार अपनी क्वांटिटी बेचेगी, और जब भी ऐसा कुछ होता है एक गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो देखो सरकार अगर अपना होल्डिंग स्टेक बेचने की जब भी कोशिश करेगी, तब एक टेम्पररी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ये अभी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सरकार जिस दिन अपनी क्वांटिटी लेकर आएगी बेचने के लिए, एक टेम्पररी आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर होगा इस कंपनी का। और अगर इनका होटल बिजनेस डीमर्ज हो जाता है यहाँ से, तो ये और बेहतर चीज़ होगी। और अगर आने वाले दौर में कंपनी अपने बाकी बिजनेसेस को भी डीमर्ज करती अगर नज़र आती है, तो भी इनके लिए बेहतर चीज़ होने वाली है फ्यूचर में। और देखिए आईटीसी कंपनी एफएमसीजी में बड़ा काम कर रही है, एक के बाद एक नई प्रोडक्ट निकाल रही है, और बड़े पैमाने के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर भी स्पेंड कर रही है। बीच में जो इनका यीपी नूडल्स का जो है उसकी काफ़ी हैविली प्रमोशन की जा रही थी। इतना ही नहीं, और भी कई सारी प्रोडक्ट हैं जिनके हैविली प्रमोशन हो रहे हैं, और कंपनी नई नई प्रोडक्ट बाज़ार में लेकर भी आ रही है। इसके अलावा कुछ पुरानी प्रोडक्ट जो है उसको खरीद भी रही है, एक्विजिशन भी कर रही है छोटे मोटे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर काफ़ी बेहतर होगा आईटीसी लिमिटेड का। लेकिन हाँ, इससे पहले भी जब बड़ी रफ्तार यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, करेक्शन आया ज़रूर था। तो अगर बीच में अगर करेक्शन बनता है तो डरना मत, अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है। तो बीच में मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन की जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से भागता जाएगा, बीच में सांस लेने के लिए रुकेगा ज़रूर, और एक हेल्थी करेक्शन यहाँ पर नीडेड है, और मुझे लगता है कि वो शायद आना चाहिए। और जब भी वो आएगा तब खरीदारी के बेहतर मौके जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखो जब भी ऐसा लगता है कि ये ऑल टाइम हाई पे चला गया, अब थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, मैनेजमेंट ना कमेंट्री दे देता है कि हम भैया बिजनेस करने वाले हैं डीमर्ज, और वापस शेयर भागना शुरू कर देता है। तो ये होता है, ठीक है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर बेटर है इसका, लेकिन हाँ बीच बीच में झटके लगेंगे। अभी जिस प्राइस पर ट्रेड करें वो डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस ज़रूर है, तो फ्रेश बाइंग की तो मेरी सलाह यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन अगर है तो रखे रह सकते हो यहाँ पर, इस मतलब बने रह सकते हो। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।